Good morning, students. Today we are going to do Inorganic Chemistry BSc Part First, and in this series we have done Schrödinger wave equation, quantum numbers, and Heisenberg uncertainty principle, and S&P orbitals, shapes of orbitals. And in this series now we are going to do Aufbau rule, or what is Aufbau principle. So what is Aufbau? So Aufbau is a German word and which means to construct. ओके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑफबो जो है वो एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है निर्माण करना या बिल्डिंग अप. ओके, हेयर वी आर कंसर्न्ड अबाउट the rules according to which the atom may be constructed from electron under the influence of the nucleus. So these are the rules with the help of which electron configuration of the atoms or ions are determined. From the electronic configuration we come to know which of the orbitals are filled with the हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि एक एटम के निर्माण के लिए बिकॉज ऑफ वो का मतलब होता है बिल्डिंग अप मतलब निर्माण, और यहाँ पे किसके निर्माण की बात हो रही है? यहाँ पे एक एटम का निर्माण हो रहा है, लेकिन एटम का निर्माण होगा कैसे? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कहलाएगी तो वो जो है हमारा क्या है? एटम है. तो उसके लिए ऑफबो रूल दिया गया कि आप कैसे एक ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल्स के अंदर आप कैसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस वे में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है तो वो किस वे में घूमेंगे, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब हुआ कि पूरी जानकारी जो है वो ऑफबो रूल को हम फॉलो कर सकते हैं कि कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि ऑफबो रूल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम का. ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ऑफबो प्रिंसिपल जो है वो छोटे छोटे रूल्स के साथ बना हुआ है. पहला नियम इसमें है, फर्स्ट रूल जो है मिनिमम एनर्जी रूल. ओके, तो मिनिमम एनर्जी रूल का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी रूल मतलब कम से कम एनर्जी जिसकी होती है वो ज़्यादा स्थायी होता है. ठीक है, मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि ज़्यादा हम आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. ठीक है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बहुत तेज़ गति से दौड़ेगा. ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी सिस्टम में जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर मिनिमम जो एनर्जी जिसकी होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें तो बात स्टेबिलिटी की इस तरह से करनी है कि हमें तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम एनर्जी के कक्षक में सबसे पहले प्रवेश करता है. ठीक है, सबसे कम एनर्जी वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और उसके भर जाने के बाद में जो है वो दूसरे इससे ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा. फिर जब वो भी भर जाएगा तो फिर उससे ज़्यादा एनर्जी जिसकी है उसमें करेगा. मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ प्रवेश करता है या वहाँ अंदर जाता है, उसमें भरे जाते हैं जहाँ पे जो ऊर्जा है ऑर्बिटल की वो कम हो. ठीक है, तो अब इसमें देखिए कक्षकों की ऊर्जा या ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, अ सिस्टम विद मिनिमम एनर्जी is more stable and hence electron first of all enter the orbital of minimum energy. When this orbital is completely filled, the electron enters the orbital in the increasing order of energy. Okay, and relative energy of orbitals depend upon the nuclear charge. ओके, सो जो रिलेटिव एनर्जी है वो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है. अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे रूल्स हैं. पहला रूल हमने पढ़ लिया है.
अब ये जो रूल है मिनिमम एनर्जी वाला, इसके अंदर एक चीज़ अपन बात करते हैं कि ये जो रूल है इसमें N+L रूल जो है वो भी आएगा, ठीक है। N+L नियम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पाउली का नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम भी कह सकते हैं इसको। ये क्या कहता है कि जितने भी जो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी किसी भी जैसे ऊर्जा स्तर है हमारा, एनर्जी लेवल है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, मीन्स किसी भी एनर्जी लेवल पर कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। तो उसमें ऐसे बताया गया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओके। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी ऊर्जा स्तर में हो और आपको पता नहीं हो, तो आप कौन से ऊर्जा स्तर में, यानी फर्स्ट, यहाँ पर ऊर्जा स्तर की बात है, जैसे हमने फर्स्ट ऊर्जा स्तर, फर्स्ट सेकेंड लेवल्स एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल जो पढ़े थे, तो उस लेवल्स पे हम अगर देखें तो एक रूल है 2n², ठीक है। तो मेन एनर्जी लेवल जो है 1, 2, 3, 4 जो होते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो 2n² इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एक एनर्जी लेवल जो मेन एनर्जी लेवल है उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आती है, क्योंकि हम ऑफबो नियम के ही सीरीज पर चल रहे हैं, पहला हमने जो पढ़ा वो क्या था, मिनिमम एनर्जी, यानी अधिक जो न्यूनतम ऊर्जा है वो अधिक स्थायी होती है, इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, न्यूनतम ऊर्जा वाले में। ये चीज़ आपको अभी लग रहा है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हम जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे, CFT करेंगे, उसमें आपके काम आएगी। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, ओके। सो उसके बाद हमारे पास जो तीसरा नियम है वो है हुंड रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन degenerated orbitals like p orbital and d orbital is given by this rule, okay. According to this rule, the configuration with maximum number of unpaired electron is most stable, okay. तो इसमें क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हुंड का नियम क्या कहता है कि एक डीजनरेटेड, यहाँ पर एक टर्म है डीजनरेटेड। डीजनरेट का मतलब होता है कि एक एनर्जी लेवल के अंदर, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो है वो सेम हो, मीन्स जैसे पी कक्षक हैं, पी में क्या है, px, py और pz होते हैं, ठीक है। और डी जो है उसमें 5 तरह के हैं, बट ये पी है, px, py, pz हमने एक जैसे लिखा है इनको। लेकिन अगर हम डी की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि उसमें dxy, dyz, dzx और फिर यहाँ पे dx² y², ठीक है, और dz²। तो ये 5 तरह के कक्षक होते हैं। लेकिन इसमें देखिए डी जनरेशन का मतलब होता है एनर्जी लेवल सेम, ठीक है। इन तीनों px, py, pz का एनर्जी लेवल सेम है। इसी तरह से dxy, dyz, dzx इनका एनर्जी लेवल सेम है। इसके अलावा इनका एनर्जी लेवल ऊपर वालों का भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हुंड रूल ये कहता है कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर, ध्यान से देखिए, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहे वैसे भरे जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ, मैंने पी में इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये नहीं है कि px में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पहला तो नियम जो मिनिमम एनर्जी वाला है वो लगेगा और तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद में इसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी,
ठीक है, ये है हुंड्स का मल्टीप्लिसिटी का नियम। क्योंकि अगर तीनों एक जैसे हैं इसका मतलब ये मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। और यही हमारा हुंड का नियम है। हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम जो है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब जितने मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद में हम देखते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो अगला नियम हमारा है आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मीन्स यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर px, py, pz जो थे वो वापस बना देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हम कहते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 होने चाहिए, 2 2 और 2, तो टोटल कितने एनर्जी लेवल में कितने हुए, इसमें हुए 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए p के अंदर, है ना। हम बोलते हैं कि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो तब ये स्टेबल होगा, या फिर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो तब ये स्टेबल होगा, बजाय कि ज़्यादा स्टेबल होगा, बजाय कि अगर इसमें मतलब आधा भरा हुआ हो। आधा भरे का मतलब क्या हुआ, 1 2 3। पूरे भरे का मतलब क्या हुआ, एक एक और भर दिया, 6। ये ज़्यादा स्टेबल होंगे बजाय कि अगर इसमें आप लोग 6 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 एक साथ डाल रहे हैं, उसकी बजाय आपके पास कौन से होंगे, या तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यानी 1 1 1, या फिर इसमें 2 2 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मीन्स आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए। अब डी के साथ भी यही बात होगी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसमें कितने कक्षक हैं, 5 हैं ऑर्बिटल्स। 5 के अंदर एक एक आएगा, तो या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। और अगर नहीं है तो आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल, बजाय कि वो 5 से कम या 5 से 10 से कम जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हों अगर उसमें, तो वो उनके बजाय 5 या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, अब इसमें बात आती है आगे n+l रूल की, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के अंदर n+l रूल जो है उससे रिलेटेड एक नंबर में या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी आपको नंबर दे देंगे और उसमें लिखेंगे कि n+l फॉलो करता है या नहीं करता, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो ये n+l क्या है, सबसे पहले तो याद कीजिए कि हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। क्वांटम नंबर्स, इससे पहले वीडियोस आ चुके हैं मेरे, उसमें क्वांटम नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्वांटम नंबर में पहला क्वांटम नंबर और दूसरा क्वांटम नंबर यानी मेन जो अपना क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, और दूसरा एल जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल जिसको बोला था हमने, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो दोनों हमने पढ़े थे। तो अब देखिए आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हैं कि n+l मीन्स इस पहली क्वांटम नंबर को और दूसरे को उन्होंने जोड़ करके लिया है। अब आगे चलते हैं कि क्या है। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। ओके, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को जब भर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को भर रहे हैं हम लोग, तो इसमें इस रूल को भी फॉलो किया जा सकता है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करती हैं, इसीलिए पहले वाले जो ऊपर वाले रूल्स हैं वो भी हैं और n+ रूल भी हमारे पास आएगा। First, the principal quantum number and azimuthal quantum number of each orbital is evaluated. Then on the basis of the sum of these quantum numbers, the energy order is determined as below. Okay, तो अगर यहाँ पर देखें कि n है और azimuthal नंबर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला नंबर जो है, द ऑर्बिटल विच हैज़ लोअर n+l वैल्यू विल बी ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है, जिसकी n+l नंबर जो है वो कम होगा, ठीक है,
n+l दो आपको यहाँ पे कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं कि मान लिया दो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से n+l का नियम जो है n+l का जो योग है, जोड़ है, वो किसमें जिसकी वैल्यू कम होगी जहाँ पे उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो n+l नियम जो है वो ये कहता है कि ऑर्बिटल विच हैज़ लोअर n+l वैल्यू विल बी ऑफ लोअर एनर्जी इफ़ टू और मोर ऑर्बिटल्स हैव द सेम n+l वैल्यू। अगर दो ऑर्बिटल्स ऐसे मिल जाएं जो n+l वैल्यू जिनकी सेम है तो क्या होगा, तो यहाँ पर द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल विल बी लोअर विच हैज़ लोअर n वैल्यू, जिसकी, अब यहाँ पर देखिए नियम को मैं वापस दोहरा रही हूँ कि n+l नियम क्या है। n+l नियम हमें बताता है कि हम ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करें। पहला नियम ये है कि n+l वैल्यू जो है, n और l की वैल्यू का योग जो है उसका मान कम होना चाहिए, जो कम होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन भी कम भरे जाएंगे, उसमें पहले भरे जाएंगे क्योंकि एनर्जी कम है, तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगर आपने क्वेश्चन देख लिया कि n+l के दोनों के जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम n का वैल्यू देखेंगे और जिसका n का वैल्यू कम होगा उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे, यानी लोएस्ट एनर्जी वाला मानेंगे। ओके, एनर्जी ऑर्डर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ n+l रूल एज फॉलोज। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये 1s है, इसके लिए n क्या होगा, देखिए n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, ये हो गई 1। अब l क्या होगा, l हमने पता है 0 1 2 3 चलता है। ठीक है, तो अगर एक कम चलता है उससे, तो s के लिए क्या होगा, 0 होता है हमेशा। n+l यानी इन दोनों को जोड़ दिया, क्या आया, 1 आया। ठीक है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में भरा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जिसकी, देखिए जिसकी एनर्जी कम, n+l का मान जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरा जाएगा, इससे इसमें भरा जाएगा। मतलब ये जो कक्षक हैं, ये सब लेवल्स जिसको बोलते हैं, ये आपको बताते हैं पूरा ब्यौरा n और l का, है ना। आपने n देख लिया, l देख लिया, जोड़ लिया, आपने पता चला गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 2। ठीक है, p के लिए l क्या होगा, 1 होगा, आएगा क्या, 3, n+l 3 आ गया। अब इसमें भी n+l 3 है, तो हम सेकंड नंबर रूल जो है वो लगाएंगे। वो क्या कहता है कि n+l वैल्यू जिसमें सेम है, तो हम किसको देखेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें n का मान कम है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हम 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से लिखते हैं हमारी जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं उनके लिए नियम दिए गए थे, जो ऑफबो नियम कहता है। उसके लिए ऑफबो ने 4 नियम दिए, सीरीज़ दी, और n+l नियम जो है वो भी उसमें फॉलो होगा। अकॉर्डिंग टू द अबव रूल द एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल विल बी द लोएस्ट एनर्जी, ओके, बिकॉज n+l फॉर दिस ऑर्बिटल इज लोएस्ट। तो जिसका n+l का मान सबसे कम होगा उसको एनर्जी लेवल को कम मानेंगे, और जिसका पहला नियम जो ऑफबो का वो क्या कहता है कि जो एनर्जी लेवल कम है इसका मतलब है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ओके, तो बस यही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है एनर्जी का, उसमें ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब पहले कम में फिर बाद में ज़्यादा वाले में। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग n+l रूल को। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एनर्जी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये ऑर्डर देखिए आप, ये आपको 12th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो ये इसीलिए है 1s, फिर 2s, 2p, ओके, 3s, इस तरह से। अब आपको देखिए क्वेश्चन देखिए क्या मिलेगा, 2p एंड 3s, ओके, द वैल्यू ऑफ n+l सेम है 3। अपन ने पहले कर लिया ये चीज़। n+l नियम से में अगर वैल्यू सेम है तो किस में भरा जाएगा, जिसमें n की वैल्यू कम हो। ठीक है,
अब उसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है 3D 4S और 4P, है ना। यहाँ पर भी देखिए आपको N+L नियम ही मिलेगा, ठीक है, 3D 4S 4P, ठीक है। इसके अंदर भी क्या मिलेगा, N+L नियम ही मिलेगा। तो अब आप देखिए पाउली